क्या अब पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की सारी योजनाएं तेजी से लागू होंगी? क्या ममता बनर्जी सरकार के दौरान रुकी योजनाओं को अब नई बीजेपी सरकार आगे बढ़ाएगी? और क्या दिल्ली से सीधे बंगाल के प्रशासन पर असर दिखने वाला है? इतने सालों में केंद्र की एक भी योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं किया गया। इसी बयान ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। मुंबई में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सरकार के समय जिन्हें केंद्र सरकार योजनाओं को लागू करने के लिए कहा गया था, उन्हें अब तक बंगाल में लागू नहीं किया गया है और अब नई सरकार बनने के बाद उसे तुरंत लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही नया स्पीकर चुना जाएगा, नए विधायक शपथ लेंगे और सरकार पूरी तरह गठन हो जाएगा, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से तेजी से कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि पश्चिम बंगाल में कई केंद्रीय योजनाएं राजनीतिक कारण से पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत और कुछ अन्य केंद्रीय योजनाओं को लेकर पहले भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव देखने को मिला था। अब क्योंकि बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है, ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच तालमेल बढ़ने की बात कही जा रही है। किरण रिजिजू का बयान उसी दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक बयानबाजी बता रही है। विरोधी दलों का कहना है कि योजनाओं के नाम पर अब बीजेपी बंगाल में अपना राजनीतिक प्रभाव और मजबूत करना चाहती है। अभी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर में जो भारत सरकार का स्कीम ममता बनर्जी लागू नहीं किया था, हम तुरंत लागू करेंगे। इवन पश्चिम बंगाल का जो असेंबली है, असेंबली में हमारा ई विधान का जो स्कीम है वो लागू ही नहीं था। हमने अपने ऑफिसर को हमने निर्देश दे दिया 1 महीने का अंदर में, जब वहां नया स्पीकर इलेक्शन होगा और जब नया एमएलए लोग ओथ लेंगे, सरकार बनेंगे, 1 महीने के अंदर में मेरे मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स से हम पैसे सैंक्शन करके, एमओयू साइन करके और ई विधान, 1 नेशन 1 एप्लीकेशन, पश्चिम बंगाल का जो असेंबली है वहां पे भी वही सिस्टम चलना चाहिए जो देश भर में चलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नई सरकार सच में बंगाल में विकास की रफ्तार बढ़ा पाएगी? क्या केंद्र की योजनाएं अब जमीन पर तेजी से दिखेंगी या फिर यह सिर्फ राजनीतिक संदेश और सत्ता परिवर्तन का असर है? आने वाले कुछ महीने पश्चिम बंगाल की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है।